नमस्कार। तो मैंने जो वीडियो बनाया था पहला, उसके बाद दूसरे से आप बच्चों को जोड़ती हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा पहला पद है इसका सूरदास के पद का। उसमें उद्धव, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर कहाँ आया है? गोपियों के पास आया है। तो पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तका के, नाहि मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न रागी, जो जल माह तेल की, गागर बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न भोरियो, दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। एक एक लाइन को पढ़ के ऐसे आप लोग को भी करना है, बुक खोल के रखना है सामने। एक लाइन में पढ़ूंगी तो आपको उसका अर्थ बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन का ये अर्थ है। ब्रज भाषा है, दिमाग में रखिएगा। सूरदास ने जो पद लिखे हैं ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। तुलसीदास जी की भाषा अवधी है, सूरदास जी की भाषा ब्रज है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हमने आपसे कहा गोपियों ने ये एक वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात को व्यंग्यात्मक रूप में उद्धव से कहा है और भ्रमर को प्रतीक के रूप में माना है। भ्रमर मतलब भौरा। कह रही है उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा के, तगा माने धागा होता है, स्नेह माने प्रेम, अपरस माने अछूते रह गए। वो कह रही है तुम कृष्ण जो प्रेम का धागा है, जो सबको बांध लेता है, तुम उस धागे से अछूते रह गए हो। नाहि न मन अनुरागी, अनुरागी माने प्रेम, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। पूरे इन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, कमल जल में रहता है पर जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, वैसे ही तुम हो तो उनके पास, पर तुम उसमें उनसे तुम लिप्त नहीं हो, तुम उनको पहचानते नहीं हो, तुम्हारे अंदर उनके प्रति कोई आकर्षण और प्रेम का भाव दिखाई नहीं देता। तारस देह न दागी, और ना ही तुम्हारे अंदर उस जैसे कमल के अंदर जल का प्रभाव दिखाई नहीं देता, वो उससे ऊपर उठा रहता है, वैसे तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से विलग हो, अलग हो, ये भाव है उसमें। जो जल माहि तेल की गागर, जैसे जल में पानी में तेल से भरी हुई मटकी को डाल दिया जाए तो तेल और पानी अलग अलग दिखाई देता है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, दोनों की बूंदें आपस में मिलती नहीं है। तेल जो जलमाही तेल की गागर, बूंद न ताको लागे, एक दूसरे से मिलती नहीं है, अलग अलग रहती हैं। प्रीत नदी में पाँव न खोले, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की नदी है, तुमने उसमें अपना पैर डुबोया नहीं है। दृष्ट न रूप परागी, ना ही तुम कृष्ण के रूप सौंदर्य से बगे हो, न तुम्हारे अंदर कृष्ण के रूप सौंदर्य की छवि की जो है बसी हुई है, तुमने कृष्ण के सौंदर्य को निहारा ही नहीं है एक बार, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। सूरदास कह रहे हैं अबला हम में भोली, गोपियाँ कहती हैं हम नारियाँ बहुत अबला हैं, भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाती है, वह फड़फड़ाती भी रहे परंतु वो उससे निकल नहीं सकती, उसमें ही वो मर जाती चिपकी हुई। उसी प्रकार कृष्ण हमारे लिए गुड़ है, मिठास है, आनंद की मिठास है, और हम उसमें चिपके हुए हैं, हम उससे लिप्त हैं, हम उसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे गुड़ से चिपक कर चींटी अपने प्राण दे देती है और उससे अलग नहीं होती, उद्धव हम भी कृष्ण से कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। कृष्ण के साथ हमारा अनन्य जुड़ाव है, रिश्ता है, तो कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो ये पद मैंने आपको समझाया, भाषा ब्रज है और प्रीत नदी में रूपक अलंकार है, और वैसे पूरा पद जो है वक्रोक्ति अलंकार का है, व्यंग्यात्मक भाषा है। अब इसके बाद का और जो एनालिसिस करेंगे हम लोग आगे काव्य सौंदर्य के रूप में, वो बाद में बताएंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर का आता है आपको पद, और उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं मेरे ख्याल से 2-2 नंबर के, और 2 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए 30 से 35 शब्द ही लिखने होते हैं। बच्चे ध्यान नहीं रखते अपने भाव पे, इसमें बहुत आधा पेज लिख देते हैं, तो वो सही आंसर नहीं है। एक आदर्श आंसर के लिए आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 35 शब्द लिखो, मैक्सिमम 3 लाइन में वो आंसर आ जाना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आंसर और बड़ा हो जाएगा, 40-45 शब्द हो जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 50 शब्द हो जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 50 से 75 100 मैक्सिमम शब्द हो जाएंगे। इस तरीके से आपको शब्दों के आधार पर अपने आंसर को बनाना है, तो बिना पढ़े आप नहीं बना सकते। आपको सटीक आंसर लिखने के लिए पद का भाव समझना बहुत आवश्यक है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने पद आपको समझाया और आपको अच्छा लगेगा यदि तो आप मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा ताकि मैं आगे फिर से इसको पढ़ा सकूँ। थैंक यू।